नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और चलिए बिना किसी भूमिका के मैं आपको ले चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। उसके पूर्व श्री सुभाष जी जैन, श्रीमती पूनम जैन, अनिकेत जैन, मधुरमा आही जैन, गुणायतन सीईओ, जो बड़ी कर्मठता के साथ गुणायतन की सारी व्यवस्था को देख संपन्न कर रहे हैं, उन्होंने कल के पावन अवसर पर अपनी तरफ से उदारतापूर्वक राशि प्रदान करके अपनी भावना व्यक्त की है। हम आपकी भावना का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और चलिए मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी, सुनीता जी जैन। वहीं से बोल दो। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी कृति अरविंद राजा, जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, आज आरिका माँ का देवलोक गमन एक ऐसी महामारी या एक ऐसी बीमारी से हुआ जो असाध्य है। पूर्व में भी कई हमारे साधु आरिकाओं का भी देवलोक गमन इस बीमारी से हुआ। हम श्राविकों का ऐसा क्या कर्तव्य है ताकि हम इस असाध्य बीमारी में उन्हें सहयोग प्रदान कर सकें? देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उठाई है। मैंने अनेक बार इस विषय पर अपनी चिंता प्रकट की है। आजकल देखने में ऐसा आ रहा है कि कैंसर देखते देखते महामारी का रूप लेता जा रहा है। पिछले 4-5 वर्षों में प्रायः हर हफ्ते किसी न किसी व्यक्ति के कैंसर से ग्रसित होने के समाचार आते हैं। ये केवल उन लोगों के जो हम लोगों से निकट संपर्क में है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी, जानलेवा बीमारी का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी वजह हमें देखनी चाहिए। पहले हम लोग सोचते थे जिनका खान पान अशुद्ध होता है उन्हें कैंसर होता है, लेकिन अब यह अवधारणा बदल गई। साधु संतों का तो खान पान में कुछ सोचना ही नहीं, फिर कैंसर क्यों? इस विषय में डॉक्टर PN जैन, जो टाटा मेमोरियल में कैंसर के विशेषज्ञ हैं, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कहा कि महाराज जी, आजकल जितने लोग अनाज, फल और सब्जियां खा रहे हैं उन सब में जहर है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हम सबका शरीर विषाक्त होता जा रहा है, और वही इस प्रकार की बीमारियों के कारण बन रहे। मैं कोलकाता में था, डॉक्टर साहब मेरे पास आए और वहाँ एक 3-2.5 साल का बच्चा, बड़ा मासूम बच्चा, वो ब्लड कैंसर से ग्रसित था। 2.5 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्यों? बोले महाराज इसकी वजह ये है। तो उन्होंने 1-2 सुझाव दिए थे और वो सुझाव मैं आज सर्व समाज को देना चाहता हूँ, आपके स्वास्थ्य के लिए और साधु समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहली कोशिश हो लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खाना शुरू करें, रसायन मुक्त अनाज और रसायन और कीटनाशक मुक्त सब्जियां खाएं, फल सब्जियां खाएं। आप अगर अच्छा खाओगे तो हम लोगों को अच्छा मिलेगा, आपकी सेहत, हमारी सेहत सबकी अच्छी होगी, आधी बीमारी आपकी चली जाएगी। और उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि घर में लोग अपना किचन गार्डन बना लें। 300 से 400 स्क्वायर फुट की छत आपके पास उपलब्ध हो तो आप अपना किचन गार्डन बना सकते हैं। अब आप देखते हैं कि सब्जियों में कितना जहर छिड़का जा रहा है। इसका असर ये हो रहा है कि माँ के दूध में भी DDT का परसेंटेज पाया जाने लगा है। गंभीर बनिए। और दूसरा, आजकल सब जगह ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही है, प्रामाणिकता के साथ जहाँ मिले आप उसका प्रयोग कीजिए, आप वही खाइए। हम उदयपुर में थे, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी हमने जब से ऑर्गेनिक खाना शुरू किया मेरी माँ की दवाइयाँ 25% बची, 75% दवाइयाँ कम हो गई। तो ये जहर है, जहर, और इसका कहर सब पर है। कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए खान पान के प्रति जागरूकता अत्यंत अपेक्षित है। हमारे 52 गजा के चातुर्मास में वहाँ की समिति ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया, और मैं समझता हूँ ये प्रयोग अगर सब जगह हो तो अति उत्तम है।
वहाँ की समिति ने एक ऑर्गेनिक स्टॉल लगा दिया। रोहित जैन है जो आपके उदयपुर वाले, एकदम प्रामाणिकता के साथ स्टॉल लगा दिया और ये तय कर दिया कि जिनको भी चातुर्मास में चौका लगाना, आपको रॉ मटेरियल इन्हीं से लेना, और रियायती मूल्य पर उनको उपलब्ध किया और लोगों ने सुखपूर्वक लिया। और वही पूरे चातुर्मास 52 गजा का पूरा प्रवास उन लोगों ने ऑर्गेनिक के माध्यम से किया। तो ये प्रयोग किया जा सकता है और इसकी बहुत ज़रूरत है। संघ में अनेक साधु, चिन्मय सागर जैसे महाराज कैंसर के माध्यम से चले गए, अनेक आरिकाएँ चले गई। तो ये चिंतनीय गंभीर विषय है, आप लोगों को भी सोचना है, आपके घर में भी खतरा है, इसलिए एक क्रांति होनी चाहिए। और मैं आप सबसे बोलता हूँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तो जहरीला अनाज शुद्ध है क्या? जहरीला फल शुद्ध है क्या? जहरीली सब्जी शुद्ध है क्या? फिर काय की शुद्धि? प्रवर्तन कीजिए अहिंसक खेती का, यह समय की मांग है। भारत सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, अन्यथा ये बहुत बड़ी समस्या का रूप लेते जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कैंसर भी एक महामारी का रूप ले ले। उन्होंने बताया महाराज जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूरा हरियाणा और पंजाब, वहाँ का पानी आर्सेनिक हो गया जरूरत से ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करने के कारण। और वहाँ गंगानगर से पटियाला तक के लिए एक कैंसर ट्रेन चलती है। आप सोचिए कैंसर का स्वरूप कितना घातक हो रहा है। हम साधुओं का तो कुछ फर्क नहीं पड़ना। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में एक कहावत है कि जिस दिन साधु दीक्षा लेता उसी दिन उसका पिंडदान हो जाता है। तो हमारा क्या है, आगे नाथ न पीछे पड़ा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। साधु तो अगर ऐसी गंभीर बीमारी से भी ग्रसित होगा तो वो अपनी दृढ़ता और समता के बल पर अपनी मृत्यु को मृत्यु महोत्सव में बदल देगा। और आज आपने प्रत्यक्ष देखा ही है। लेकिन तुम अपनी सोचो कैसे काम होगा, इसके लिए पूरे देश में एक क्रांति होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, तभी होगा। इसी प्रकार दूध और घी के विषय में भी, दूध देशी गाय का दूध होना चाहिए जो आपके एकदम आपके शरीर के अनुकूल हो, जिससे कोलेस्ट्रॉल न बढ़े। क्या बोलते हैं उसको, केटू का दूध है ना। और शांति धारा के घी का इस्तेमाल कीजिए, बिलोना का घी, अठपहरा, देसी गायों का घी, उससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने वाला। तो ये चीजें सुलभ है। और डॉक्टरों का तो कहना ये भी है कि गायों को भी कैंसर होने लगा है, ये तुम्हारा जहरीला भूसा खाके, जहरीला चारा खाकर। यहां भी हुआ, यहां हुआ ना, हाँ अभी कटनी में मालूम पड़ा मुझे, यहां की भी गौशाला में। वो क्यों, जो तुम खा रहे हो वही खा रहे हैं। कुछ गौशालाएं ऐसी है जहां गायों को चारा भी पूरी तरह ऑर्गेनिक खिलाते हैं, तब दूध ऑर्गेनिक होता है। बहुत अन्न पान की शुद्धि खत्म हो गई और ये महान भयंकर रूप लेते जा रही है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। कुमारी कृति अरविंद राजा, गुणाटन ट्रस्टी जबलपुर, वह तैयार रहेंगे वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के वरिष्ठ साधक बाल ब्रह्मचारी भैया महेश भैया जी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। सारी आरिकाओं के चरणों में वंदामी वंदामी वंदा। गुरुदेव, अधिक दूर दिखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है, ये कथन कहाँ तक सही है? और गुरुदेव, क्यों हम अपने पास में होने वाली अनमोल वस्तुओं को नहीं देख पाते, और क्यों ये भ्रांति हमारे मन में होती है कि दूर होने वाली चीज़ ही श्रेष्ठ है? इसलिए कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एक कहावत ही, काश मनुष्य अपने निकट झांक कर देखने की कोशिश करे। निकटता की तरफ अगर उसकी दृष्टि आए तो ये स्थिति उसके साथ नहीं हो।
नमोस्तु गुरुदेव। पिशनहरी मढ़िया ट्रस्ट कमेटी के पूर्व प्रधानमंत्री दिनेश चौधरी प्रश्न करेंगे। यहाँ लिखा है मेरा, महेश भैया तो करेंगे इनके बाद, महेश भैया के बाद में श्री महेश भैया, इसके बाद गुरुदेव आचार्य दिनेश विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री परमासागर जी महाराज की, मुनि श्री अभय सागर महाराज की, ओ जल्दी पूछो। आदि का हाँ। संघ की से पूजा के 5 अंग में प्रथम अंग है स्थापना, जिसको बोलते ठौना आसिका। कहते हैं कि राय के बराबर जिन प्रतिमा को विराजमान करना साथी से पुण्य का कारण है। यदि हम ठौना पर लौंग चावल के दाने से स्थापना करते हैं, वह तदाकार रूप है कि अतदाकार रूप है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्थापना में एक बहुत बड़ी रूढ़ी चल रही है। थोड़ा ध्यान से सुनो, रूढ़ी। हम ठौने में किसी की स्थापना नहीं करते हैं। किसकी स्थापना करते हो ठौने में? हम अपने हृदय में भगवान की स्थापना करते हैं। ठौने में क्या करते हैं? ठौने में तो उसके प्रतीक स्वरूप पुष्पांजलि के रूप में पुष्प छेपते हैं। कहीं नहीं लिखा कि 3 चावल चढ़ाना कि 9 चावल गिनना या लौंग चढ़ाना। इसका उल्लेख मैंने जब सभी प्रतिष्ठा पाठों का विलोडन किया तो केवल एक जयसेन प्रतिष्ठा पाठ में ही इसका प्रसंग मिला, और वहां लिखा है स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपेत। गिनने गुनने की तो बात ही नहीं है, चले आ रही है। वहां ठोने में केवल स्वस्तिक बनाओ और पुष्पांजलि छेपो। समझ गए? ये सुधार होना चाहिए। चलिए श्री वो 3 में स्थापना है, दिनेश चौधरी, आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, पूर्व उसके प्रधानमंत्री बाद पुष्पांजलि। पिशनहरी मढ़िया ट्रस्ट कमेटी, और उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती हीरा गंगवाल और उनके साथी। जय बोलो मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जबलपुर जैन समाज में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं, पंचकल्याणक होते हैं, विधान इत्यादि होते हैं। इनमें जो पात्रों का चयन होता है बोली के माध्यम से, उन बोली के माध्यम से पात्र चयन में जो पात्र 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए की बोलियां लेके कार्य को संपन्न कराते हैं, ऐसा देखने में आ रहा है कि वह 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं और ट्रस्ट कमेटियों को 1 रुपया भी देना नहीं चाहते हैं। ट्रस्ट कमेटी के लोग बार बार निवेदन भी करते हैं कि भाई आप कुछ राशि हमारे को पहुंचाइए। यानी अभी 2012 में एक विधान का आयोजन यहाँ हुआ था। आपकी बात समझ तो गया। इसमें ट्रस्ट कमेटी क्या करे? आपकी बात समझ गया, मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है महाराज। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आपकी बात का उत्तर मैं एक पंक्ति में दूंगा। जितनी शान से बोली लो, उतनी उदारता से पैसा चुका। ये निर्माल्य है। और 10-10 साल का समय लेकर बोली लेने का तो मुझे कुछ औचित्य ही समझ में नहीं आता। क्या पता 10 साल बाद तुम्हारी क्या स्थिति रहे। और यदि कभी ऐसा हो तो आयोजकों को खुला बोलो, मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इतनी अवधि में ये रकम दूंगा और तय समय में अपना पैसा चुका दो। अगर मेरी पोजीशन बिगड़ गई और मैं दुनिया से चला गया तो मैं देनदार नहीं हूँ। उनको पोसाए तो लो, नहीं तो मत लो। ये व्यवस्था होनी चाहिए तो परंपरा ठीक चलेगी। और कई जगह जब इस तरह से खुली बोलियां होती है, लोग अपनी क्षमता से बड़ी बोलियां बोल देते हैं होड़ में, और फिर वो निर्माल्य के पाप के भागीदार बन जाते हैं। मैंने अनेक बार इस बात पर प्रकाश डाला है, आज विस्तार से चर्चा नहीं होगी, लेकिन ये संकेत में सबको समझना चाहिए। गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी से प्रभारी श्रीमती हीरा गंगवाल और उनके साथी, और उसके बाद असुधा गंगवाल। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमित जी पड़िरिया जबलपुर। इनके परिचय देने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है
अमित पड़ेरिया को कि वो कौन सी निधि हैं जबलपुर की। हाँ हाँ वाह। पूज्य आरिका संघ को मेरा बारंबार वंदना, दोनों गुरुवर को मेरा बार बार नमोस्तु। हे गुरुवर, पूरी गुवाहाटी समाज आपको नमोस्तु बोली है। जो जो आप गुणायतन की तरफ जाओगे तो हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है। कब वो दिन आएगा जब आप हमारे पूर्वांचल गुवाहाटी में आओगे। पलक पावड़े बिछा रखे गुरुवर आपके लिए। हे गुरुवर, भाव में ऊंची नीचता क्यों होती है? जब मन में कभी दृढ़ता भी आती है तो कोई दूसरा जरा सा भी बोल देता मन नीचे गिर जाता है, लेकिन कभी कभी प्रगाढ़ भावना होती है और कभी कभी नीचे गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है गुरुवर? देखो, जब आप आग जलाते हैं तो आँच तेज होती है तो उफान ज़्यादा आता है, और आँच मंद पड़ जाती है तो सब ठंडा हो जाता है। तो ऐसी मन में जब आँच अच्छी होती है तो पूर्ण उफान होता है, आँच मंद पड़ने लगती है तो हमारे भाव नीचे गिर जाते हैं। तो इसके लिए भावों को हमेशा चढ़ाए रखने के लिए मन को आँच देते रहो, समझ गए? उसकी आँच को एकदम बनाए रखो। और उसके लिए क्या करो? कोयले की आग होती है ना, आजकल तो गैस आ गया। कोयले की आग की आँच मंदी कब होती है? जब उस पर राख की परत जम जाती है। तो राख की परत को हटाने के लिए क्या किया जाता है? पंखे से हवा करते रहना पड़ता है। राख को उड़ाते रहो, आँच हमेशा दनकते रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। बंधु अमित जी हाँ बोलो। पूरी पूर्वांचल समाज की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिकाओं को मेरा बंदामी बंदामी। महाराज श्री, व्यक्ति भीड़ में है फिर भी अकेला है। क्यों नहीं वह अपने आप से रूबरू हो पा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? यही तो झमेला है। काश अपने आप को समझ लेता। इस यथार्थ को जिस दिन जान लेगा उस दिन उसके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। 2 लाइनों में आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। जमाने से उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। चलिए बंधु अमित जी पड़ेरिया नमोस्तु। जो व्यक्तित्व कला के धनी हैं ही उदारता के भी धनी हैं। आज मुझे पता चला कि गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में भी जुड़े हुए जोरदार करता धनी से एक बार हमारे अमित जी का अभिनंदन कर दीजिए। और मैं उन्हें प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय जैन, पारस मुनि, गौशाला अध्यक्ष। मुनिद्वय के चरणों में नमन, आरिका संघ के चरणों में नमन। पूज्य मुनि श्री, आज जैसे ही पिसनहारी तीर्थ में प्रवेश किया ना, मेरे 3 मित्र आपस में बात कर रहे थे, बाबा जी, बेटिया, कंजय कटरा और ये सुबोध संगी जी। और बात करते करते ये कह रहे थे कि कल 5 तारीख की तिथि में पूज्य मुनि श्री सुबह सुबह इंसानों को देवता बनाने की पहली सीढ़ी में चढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं सुनकर के बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया हो गई कि देवता बनने की पहली सीढ़ी में लोग चढ़ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या होने वाला है? बोले जो कुछ होने वाला है वो तो कल देखना, लेकिन ये आज देखने वाली बात है कि कितनी महिलाएं अपने घर के पुरुषों को इस सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए आज प्रेरित कर पाती हैं। ये देखना है कि कितने पिता अपने पुत्रों को कल देवता बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ाना चाहते हैं, या कि कितने पुत्र अपने पिता को भेज करके उस सीढ़ी पर चढ़ाना चाहते हैं। मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर ऐसी कौन सी बात कल 5 तारीख की तिथि में मुनिश्री करने वाले हैं। तब जब थोड़ा और अंदर आया तब जाकर के पता चला कि कल नंदीश्वर दीप जिनालय में श्रावकों को भगवान जिनेंद्र का महामस्तकाभिषेक करने का अवसर मिलने जा रहा है। तब मैंने कहा, मेरे मन में एक प्रश्न ये उमड़ रहा था कि मैंने तो ये सुना था कि नंदीश्वर दीप में अष्टानिका में जितने देवता हैं वो जाकर के पूजन अर्चन करते हैं। तो मैंने सोचा शायद इसलिए ये बात हो रही थी, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ा तो लगा, पता चला कि ये ज्यादा लोग भी देवता नहीं बनने वाले, उसके लिए भी थोड़ी सीमित संख्या है, क्योंकि बहुत कम लोग कल सुबह उपस्थित हो पाएंगे, क्योंकि कम लोगों तक समाचार पहुंचेगा। सुबह महामस्तकाभिषेक होना है, जो रात की ट्रेन से चल करके आ जाएंगे वो तो कल देवता बनने की सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, बाकी लोग शेष रह जाएंगे। मैंने पूछा इस प्रक्रिया में करना क्या पड़ेगा, आखिर ऐसा क्या होगा? बोले करना कुछ नहीं, सबसे पहले वो जिन्हें तेजी से सीढ़ी पर चढ़ना हो वो सारे लोग 52 जिनारे और 5 मेरू में शांति धारा और महामस्तकाभिषेक करेंगे, अपने हाथों में कलश ले लेंगे, और जिनकी शांति धारा, जिनेंद्र भगवान की शांति धारा जिनके हाथों से हो रही हो, और उस दौरान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज शांति धारा का वाचन करें, और ऐसी शांति धारा का वाचन करें
कि वो शांति धारा ना हो करके महाशांति धारा में परिवर्तित हो जाए, तो निश्चित मान करके चलो कि कुछ ना कुछ बड़ा कल घटित होने वाला। मैंने ये बात भी सही है। तो मैंने कहा इसमें लेकिन देवता कैसे बन जाएंगे? हम लोग अभिषेक तो रोज करते हैं। बोले जब कल शांति धारा करोगे ना, तब त्याग के भाव लेकर के आओगे और 31,000 की राशि देकर के शांति का धारा करोगे, त्याग और दान का पुण्य भी तुम्हारे हिस्से में चला जाएगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और हमने कहा ये महिलाएं क्या खाली हाथ रह जाएंगी? बोले नहीं, ये सारी महिलाएं कल खड़े होकर के नंदीश्वर में उस शांति धारा महामस्तकाभिषेक को देखेंगी और ये अनुमोदना करेंगी, तो अनुमोदना के पुण्य से ये भी वही पुण्य संचित कर जाएंगी कि जो देवता बनने की प्रक्रिया उसमें ये भी सम्मिलित हो जाएगी। तब मेरे मानस में एक प्रश्न आया कि पूज्य मुनि श्री कल तो सारे श्रावक आ जाएंगे, शांति धारा करेंगे और सामान्य अभिषेक के लिए भी एक छोटी राशि रखी गई, 1100 रुपए। 1100 रुपए की राशि है सामान्य कलशों के लिए, तो बहुत सारे लोग कल देवता बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाएंगे। हर साधक के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, संयम के साथ जीना और संयम के साथ मरना। आज जो कुछ भी घटित हुआ है वह सब हमें इतनी ही प्रेरणा देता है। आप लोगों ने आरिका सत्यार्थमती जी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सुनी। मैं यहाँ बैठा बैठा सोच रहा था कि भेद विज्ञान की बातें करना और भेद विज्ञान का अनुभव करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अनुकूलताओं में बैठकर आत्मा के गीत गाना बहुत सहज है, पर प्रगाढ़ वेदना के मध्य भी अपनी स्थिरता रखकर आत्मोन्मुखी दृष्टि बनाना महादुर्लभ है। आप लोगों ने सुना, एक बड़ी बीमारी से निजात पाई नहीं कि कैंसर जैसी महाबीमारी ने जकड़ लिया। 4 वर्षों तक लगातार कष्ट और वेदनापूर्ण स्थिति को उन्होंने झेला। आप और हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी प्रगाढ़तम वेदना की स्थिति में किसी व्यक्ति के अंदर कैसा घटता है, और वह भी तब जब किसी प्रकार के अतिरिक्त चिकित्सकीय संसाधन की सुविधा न हो। मैं उनकी इस दृढ़ता की भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना करता हूं। और ये दृढ़ता, ये स्थिरता हर साधक के लिए एक प्रेरणा है। इतनी प्रगाढ़ वेदना की स्थिति और लोगों का अलग अलग तरीके का सुझाव, उन सबको नजरअंदाज करके गुरु वचनों पर श्रद्धान कर आगे बढ़ने वाला ही सफल हो पाता है, बाकी नहीं। मैं समझता हूं यदि वो लोगों की बातों में आकर कदाचित कोई शल्य क्रिया करा भी लेती तो शायद जल्दी चले जाती, इतने दिन में नहीं टिकती। एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे गुरुदेव बड़े अनुभवी हैं और उनके मुख से निकले वचन दिव्य वचन होते हैं। उन्होंने जिन जिन को मना किया उनकी बात मानी, उनने अपना भावी जीवन अच्छे से बिताया, और जिन्होंने उनकी बात को अनसुनी कर गृहस्थों की बात मानी, डॉक्टरों की बात मानी, उनने संयम भी खोया और जीवन भी खोया। हमारे संघ में ऐसे उदाहरण हैं। अब नाम नहीं लेता, बात मानने वालों का नाम ले लेता हूँ, नहीं मानने वालों का तो अब चले गए, नाम लेना ठीक नहीं। हमारे संघ में निशंक सागर जी अलग जी थे, उनके हार्ट के में बॉल्व में प्रॉब्लम थी और ये समस्या उन्हें 1980 से थी।
डॉक्टरों के अनुसार उनकी ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए थी, गुरुदेव ने मना कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वे ऐलक अवस्था में अपना संयम पालन करते हुए 2015 कितने में, 15 में हुआ ना, 2015 तक की अपनी पारी पूरी कर गए। 35 साल केवल आयुर्वेद के एक खुराक के बल पर, डॉक्टरों के लिए भी जो एक रहस्य और आश्चर्य का विषय। और हमारे इस संघ के एक दूसरे महाराज से नाम नहीं लेता, जो इसी तरह की समस्या से ग्रसित थे, लोगों की बातों में आकर गुरुदेव के द्वारा मना किए जाने के बाद भी उन्होंने कहा हम सर्जरी कराएंगे। सर्जरी कराई, संयम भी गया, जीवन भी गया। ये बात मैं उन सब साधकों के लिए कहता हूँ जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। अगर वो कुछ कहे तो उसे ब्रह्म वाक्य मान करके स्वीकार कर लेने में ही तुम्हारी जीत है, ये श्रद्धान रखना। आज इन्होंने 4 वर्षों की इतनी प्रगाढ़ वेदना के बाद अपना शरीर छोड़ा। शरीर तो छूटना ही था, लेकिन मैं मानता हूँ वो पूर्ण आयु के साथ गई है, अकाल मृत्यु नहीं हुई। और उन्होंने अपनी दृढ़ता और स्थिरता के बल पर कर्म को काटा है, भोगा नहीं। परसों मैंने कहा था, साधारण व्यक्ति और साधक में यही अंतर होता है कि साधारण आदमी कर्म को भोगता है और साधक कर्म को काटता है। क्योंकि साधारण व्यक्ति कर्मोदय में घबराता है और साधक कर्मोदय को अपने लिए एक चुनौती मानकर सहज रूप से स्वीकार करता है। तो एक कर्म काटने का एक अच्छा अवसर उन्होंने अपने जीवन में घटित किया। उन्होंने इसे समस्या के रूप में नहीं, एक तपस्या का रूप दे दिया। हम अपने जीवन में जब भी कुछ अघट घटे तो उसे एक समस्या के रूप में देखने की जगह अपनी दृष्टि बदलें और उसे तपस्या के रूप में स्वीकार कर ले, हमारे सारे कर्म कट जाएंगे। बहुत बहुत सराहनीय पुरुषार्थ उनका हुआ। निश्चित उनकी पीड़ा, उनकी वेदना जो होगी वो जानते हैं जिनने उनकी सेवा की। पूरा आर्यिका संघ और बहनें निरंतर देखा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझे निवेदन किया गया कि थोड़ा जल्दी आ जाएं तो अच्छा। हमने कहा ठीक। कुछ लोगों ने बोला महाराज संघ का समाधान का क्या होगा? हमने कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। संघ का समाधान तो रोज होता है, और ऐसी संघ का समाधान से तुम कितना बदल जाओगे मुझे पता है। पहले हमें सही समाधान की तरफ जाना चाहिए। जब मैं पहुंचा तो मुझे उनकी मुद्रा में एक अलग प्रकार का सौम्य भाव दिखा, और मैं समझ गया कि ये नाव तो अब पार लगने ही वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे उनके चेहरे में रंच मात्र भी दुख, पीड़ा का कोई भाव नहीं दिखा। अशक्त अवस्था में भी उन्होंने श्रद्धा विभोर, भाव विभोर होकर अपनी वंदना की। ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरीके से हर व्यक्ति के जीवन में दृढ़ता बनी रहनी चाहिए। हम लोग रोज ये भावना भाते हैं कि मेरा अंत समाधि पूर्वक हो,
तो समाधि की भावना भाव। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो समाधि से जीता है उसी का समाधि मरण हो पाता है। हम समाधि मरण की बात तो करते हैं, पर जीते जी समाधि को क्यों भूल जाते हैं? जीते जी समाधि का मतलब है जीवन में समता और सहजता आनी चाहिए। ये हमारी कषाय संलेखना है। हम केवल अंत की बात को इतना महत्व देते हैं। संत कहते हैं हर पल इस बात का स्मरण रखना चाहिए। हर साधक को अपनी मस्ती में जीना चाहिए। उसे एक अलग प्रकार की निराकुलता का अनुभव करना चाहिए। वही समाधि है। आंख मूंद करके अपने में डूबने का नाम समाधि नहीं है। अपने परिणामों में निर्मलता और सहजता बनाए रखना ही समाधि है। ये हमारी दृष्टि में होना चाहिए। ऐसा मनोभाव यदि हमारे भीतर घटित होगा तो हम निश्चित अपने जीवन का लाभ ले पाएंगे। हमारा तो एक संयोग इधर आना हो गया। जबलपुर भी आने का नहीं था, पर जबलपुर वालों का पुण्य कि इधर आ गए। बहुत जल्दी ताली बजाते अपनी तारीफ सुनकर जबलपुर। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कहीं उनका ही कोई पुण्य मुझे खींच रहा था। निमित्त मिला। पर आरिका संघ ने जिस प्रकार की सेवा और तत्परता दिखाई, मैं उन्हें लोगों से कहना चाहता हूं, जब कोई किसी साधक के घर त्यागते समय बड़े आकुल व्याकुल होते हैं, उन्हें देखो, उनसे कहो, देखो कि सेवा क्या होती है। जो साधु संतों के संग में रहने वाले साधकों की परिचर्या होती है, वो अरबपति के घर में भी नहीं हो सकती। वहां तो एक नर्स लगा दोगे, खत्म कहानी। साधुओं के द्वारा तो मल मूत्र भी अपने हाथ से साफ किए जाते हैं। ये सेवा है, सीखो। इसलिए आज के संदर्भ में मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी दुर्गत से बचना चाहते हो, मेरे शब्दों को ध्यान रखो। अपनी दुर्गत से बचना चाहते हो तो समय रहते गुरुओं की शरण पकड़ लो। उत्तम मरण होगा और जीवन का उद्धार होगा। नहीं तो मैंने बहुतों को देखा है, शेर की तरह जीने वाले कुत्ते की भांति मरते हैं। बदलाव आना चाहिए, प्रेरणा लीजिए, तभी सब कुछ होगा। दिवंगत आत्मा निश्चित अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी होगी। वे तो अपने क्रियाकलापों में रम गई होंगी। हम सब प्रेरणा ले, वे जहाँ रहें उन्हें बोधि और समाधि की प्राप्ति हो। वे रत्नत्रय के मार्ग में लगे और शीघ्र अपना आवागमन पूर्ण करें। हम सब भी अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करें, अपना आवागमन पूर्ण करें। यही आज के संदर्भ में उपयोगी है। आरिका दिलमती जी ने बहुत अच्छे तरीके से संघ को संभाला है। ऐसे ही उनके संघ संचालन की सर्वत्र प्रशंसा होती है। ऐसे ही चलता रहे। और सभी संघस्थ आरिकाओं को भी मैं ये कहना चाहूँगा, एक प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए कि हम सबके जीवन की एक एक सांस एक दूसरे के साथ घुल मिलकर हो, क्षमता से हो, सरलता से हो, सहजता से हो, और हमारा संयम निरंतर पलता बढ़ता रहे तो हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी होगा। और तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। गुरुदेव की वरदानी छाँव आप सबको मिली और गुरुदेव का ये वात्सल्य, इतना बड़ा संघ होने के बाद भी उनको एक एक साधुओं का नाम पता है, सबका सब पता, वो कहाँ का है क्या नहीं है सब पता है। एक बार किसी ने हमसे पूछा कि उनको कहाँ से पता, बोले बाप को अपने बच्चों का पता नहीं हुआ तो किसको होगा। और सब का वो ध्यान रखते हैं।
उनका आशीर्वाद, उनका संबल हम सबके जीवन का प्राणाधार है और हमें उसे ही लेकर के चलना चाहिए। इस संदर्भ में मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अभी आप सब समापन के बाद एक बार खड़े होंगे और चूँकि ये श्रद्धांजलि सभा है तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके इस सभा के पहले चरण को विराम देंगे और फिर आप लोग चाहेंगे तो संघ का समाधान होगा। चलिए अब हम सभी लोग संवेद रूप से ये भावनाएं संप्रेषित करेंगे। आर्कासी सत्यार्थमती जी ने हम सभी के बीच से देवलोक गमन किया है, उनकी पुण्यात्मा सदगति की पात्र बने, इस भावना के साथ हम सभी लोग अपनी बेनत श्रद्धांजलि समर्पित करें। सभी लोग खड़े होकर के कायोत्सर्ग करते हुए अपनी संवेद भावनाएं संप्रेषित करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। वर्तमान शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी जी की, आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरा सागर जी महाराज की, आर्यका श्री गुरुमती माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मौत जब नजर आती है जिंदगी राह पर आ जाती है। प्रसंग आर्यका श्री सत्यार्थमती माता जी के मृत्यु महोत्सव की श्रद्धांजलि सभा का है। जब कभी किसी के घर में कदाचित आग लग जाए तो उस घर के में रहने वाले सभी लोग उस घर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और स्वयं निकलते निकलते अपने घर में जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको साथ में ले जा करके बाहर जाने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह साधक जो होते हैं उनके जब इस शरीर का समय आयु कर्म के पूर्ण होने पर छूटने का होता है तब वे भी इस शरीर से बाहर जाते हैं, लेकिन साथ में अपने रत्नत्रय का, अपने संयम का, अपनी धरोहर का, अमूल्य संपत्ति का ख्याल रखते हैं और उसको सुरक्षित रखने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। समाधि साधक के जीवन का, साधना का लक्ष्य होता है। जब से साधक व्रतों को, महाव्रतों को अंगीकार करता है तभी से आचार्य श्री जी हमेशा कहते हैं उनकी संलेखना प्रारंभ हो जाती है। काय संलेखना समय पर हो, लेकिन कषाय संलेखना समय समय प्रति समय हो, ये साधक का लक्ष्य होता है। समय कम है, इसलिए मैं
आरिका सत्यार्थमती माता जी के बारे में आप जानने की इच्छा रखते हैं, इसलिए बता देती हूँ। आचार्य श्री जी के द्वारा जब इन्होंने दीक्षा ली थी नेमावर में, वो हमेशा जब भी दीक्षा दिवस आता था उनका एक ही बात प्रसंग संस्मरण हमेशा रखती थी कि वो आचार्य श्री जी के दर्शन करने के लिए शाम को, बिल्कुल शाम के समय आ रही थी। उनको एक 4 व्हीलर गाड़ी का धक्का लगा था, पैर में बहुत तेजी से परेशानी हुई। वो चिंता में हो गई कि ये क्या हुआ, और चलते 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 धीरे से जल्दी आचार्य श्री जी के चरणों में पहुंची और उन्होंने अपनी बात रखी। उस समय चर्चा दीक्षा की चल रही थी। उन्होंने भी, बहन सुनीता ने अपनी बात रखी कि आचार्य श्री हम भी दीक्षा लेंगे और ये कंडीशन हो गई है, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाए। कल के दिन दीक्षा होना है, आज के दिन ये बात हो गई, घटना घट गई, लेकिन आचार्य श्री जी ने कहा हाँ ठीक है। और जो ऐसा छूमंतर हो गया उनका, जो घटना का दर्द था, जो भी था, दीक्षा लेने के, संयम लेने के भावनाओं में पता नहीं चला वह कहाँ चला गया। दीक्षा हो गई। उनके जीवन की अगर हम झांकी को देखते हैं ना, तो मुझे तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो एक नहीं कई बड़े बड़े रोगों से गुजरी है और उन रोगों को सहन किया है। 3-4 बार ऐसी कंडीशन आई कि कोई और होता तो संयम को छोड़ देता, लेकिन 3-4 बार उन्होंने साहस बनाया और भावना रखती रही, माता जी मुझे बस संयम के साथ रहना है। पूर्व के संस्कार जीव के साथ राग द्वेष के, शरीर के प्रति मोह के चिरकाल से हैं। कभी भी वो संस्कार इस साधक पर भी हावी हो सकते हैं और हो जाते हैं, लेकिन साधक की अपनी सावधानी रहती है तो उस पर साधक विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही होते 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 सन 2017 में भाग्योदय में प्रथम ये बहुत बड़ी बीमारी से उठी थी कि तुरंत ही महावीर जयंती का अवसर आने वाला था, आ ही गया था कि उनका अचानक हाथ यहाँ रखा गया और हमसे कहा माता जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गांठ जैसी हो गई हो। भाग्योदय में थे, तुरंत उनका सर्वेक्षण कराया गया, FNAC करवाई, तुरंत पता चल गया कि कैंसर रोग का पॉजिटिव रिपोर्ट है। जिस रोग के सुनते ही सारी दुनिया दहल जाती है, मैं स्वयं सुन करके रह गई, ये क्या हो गया। मुश्किल से इनकी 2-3 परिस्थितियां ऐसी झेल पाई है ये, और अब तो ये इतनी बड़ी परेशानी आ गई, ये कैसे झेल पाएंगी। अब इनमें कितना बल बचा है जो इसको झेल पाएंगी। फिर भी गुरुदेव ने जब समाचार सुना, दयालु करुणामयी, हम सभी के जीवन पालन करता, जीवन दाता, जीवन प्रदाता, संयम प्रदाता आचार्य श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने पथ बताया, ऐसा ऐसा करो।
आचार्य श्री जी के द्वारा बताए हुए पथ हमेशा हमेशा सफल होते हैं। बीच में उन्हें स्वयं ऐसा लगा कि इस पथ से मुझे कमजोरी रहेगी, तब निवेदन किया, आचार्य श्री जी ने कुछ और उसमें बढ़ा दिया, आगे चलता रहा काम। जब ये रोग हुआ, निश्चित हुआ, तब अब विचारों में कैसे क्या विचार परिवर्तित होते हैं, उतार चढ़ाव आता है, उसके बारे में विचार किया जाता है। चलता रहा, डॉक्टर्स वगैरह से सलाह होती रही। मैंने उनसे पूछा कि आपको करना क्या है, आप बताओ, तो फिर हम आचार्य श्री जी से समाचार भेजें। बोले आप आचार्य श्री जी को तो बता ही दो, वो जैसा कहेंगे फिर देख लेंगे। तब आचार्य श्री जी ने तो जो बताया था वो किया। बीच में इनको कई लोगों ने ये भी कहा कि देखो अभी छोटी उम्र है, अभी से आप इस कैंसर रोग को ग्रसित करके रहेंगी, अच्छा है ये अभी अभी प्राइमरी स्टेज है, इस गांठ को निकलवा दो। और जब वो गांठ धीरे धीरे पता चल गई कि ये तो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, बायोप्सी वगैरह जो टेस्ट होते हैं वो सब हुए और ये निश्चित हो गया कि अब तो ये रोग बढ़ता ही जा रहा है। और अभी तक उन्होंने सुना होगा कि ये कैंसर का रोग जिसको होता है बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, और किसी किसी का तो पता चलते ही 8 दिन, 4 दिन में जिंदगी समाप्त हो जाती। और सब पता कर लिया, बहुत रिसर्च करने वाली बुद्धि थी उनके पास। रोग है तो डॉक्टर्स, रोग है तो रोगी, सबकी जानकारी उनके पास रहती। पूछती रहती तुमको रोग हुआ था, ये कैसे हुआ। हालांकि साधक को इतना ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी उनको ये निर्णय लेना था कि मैं क्या करूं। बहुत लोगों ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। हमसे कहती माता जी अगर हम ये काम करवाएंगे तो हमारी पीछी साथ में रहेगी कि नहीं। मैंने कहा आचार्य श्री जी से पूछना पड़ेगा। आचार्य श्री जी ने कहा उस रोग का उपचार ऐसा है, कीमो आदि जो होते हैं, पता नहीं ये उनकी क्षमता इतनी है वो सहन कर पाएंगी कि नहीं, और ये आर्य का पद, साधु पद के योग्य उसका उपचार तो नहीं समझ में आता। मैंने उनको संकेत किया इसके साथ आपका वो उपचार नहीं हो सकेगा, आप जैसा कहें वैसा। बहुत विचारों में उथल पुथल चलता रहा। अंत में उन्होंने एक पक्का निर्णय दिया, माता जी मैं ये पिच्छी कभी भी जीवन के अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ूंगी। आचार्य श्री जी को कहा उनका ये निर्णय है, तो फिर आगे की पथ यात्रा प्रारंभ हो गई। 4 चातुर्मास निकल गए। गोटेगांव, नागपुर, छपारा और फिर ये गढ़ा जबलपुर। आशा इतनी नहीं थी उन्हें कि रोग इतने समय तक खिंचेगा, लेकिन आयुर्वेद के कुछ औषधियाँ, काढ़े आदि चलते रहे। हो सकता है उसके प्रभाव से, अथवा ये सभी जानते हैं कि आयु कर्म जब तक है तब तक कार्य चलेगा। आचार्य श्री जी ने संकेत यहाँ गढ़ा चातुर्मास का दिया। हम लोगों ने सोचा था कि प्रतिभा स्थली में ये रह जाए और पूर्ण आयु के द्वारा इनका उपचार होता रहेगा, लेकिन बोली नहीं, आप कहाँ रहोगी। मैंने कहा अब हमें तो जहाँ संकेत दिए हैं आचार्य श्री जी ने चातुर्मास के, वहाँ जाना होगा। तो नहीं, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मैंने कहा ठीक है चलो। यहाँ आ गए
2-3 महीने तक चलता रहा। पिछले 4 महीने से उनको पूरे ब्रेस्ट में जो पूरा इतना बड़ा घाव, बिल्कुल इतना आकार, मैं जितना आपको दिखा रही हूँ ना, इतना बड़ा आकार, पूरा घाव बन गया। आसपास बहुत सारी और भी गांठ तैयार हो गई। श्वास नली, आहार नली पर अंतिम दौर में फेफड़ों पर उसका दुष्प्रभाव होता चला गया। आचार्य श्री जी को पूरा समाचार दिया गया। आचार्य श्री जी ने कहा कि अब इसको इस तरह से कर सकते हैं, और 3 दिन के लिए उन्होंने जलोपवास करने के लिए बड़ा साहस बंधाया। उन्होंने बोला, माता जी ने, आचार्य श्री जी हमें बहुत प्रसन्नता है, आपने हमें एक आदेश दिया 3 उपवास करने का, मैं बहुत अच्छे से 3 उपवास करूंगी। अंत में उनके 3 उपवास जलोपवास पूर्ण हुए, और उसके बाद से उनका धीरे धीरे शारीरिक बल क्षीण होता ही गया। कुछ भी अंदर नहीं जा पाया। डॉक्टर से सलाह ली तो वो कहने लगे या तो अन्न नली डलेगी या फिर इनका आहार पानी बंद हो जाएगा। उस पर भी उन्होंने थोड़ा प्रयास किया लेने का, थोड़ा बहुत लेती रही। और इसके बाद पिछले 15 दिनों से उनका चलना, पैरों में शक्ति नहीं रही, तो कदम भी रखना संभव नहीं हो सका। संघ की समस्त बहनों ने, आर्यिकाओं ने उनकी पूरी चर्या स्वयं अपने द्वारा संपन्न कराई। हर क्रिया को पराधीन हो गई वो, और सब माता जी ने, बहनों ने, सबने उनको बहुत परिचर्या में सहयोग दिया। और समाज के बारे में मैं क्या कहूँ, समाज ने उनकी अनुकूलता जहाँ जैसी बन सकती थी उनके अनुकूल बनाने की पूरी कोशिश की गढ़ा समाज ने। डॉक्टर पीसी जैन और पूर्णायु के डॉक्टर्स, और एक डॉक्टर है यहाँ पर प्रीति जैन, कैंसर डिपार्टमेंट्स में ही जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने शुरू से उनको देखा, उनको साहस बनाया, उनको धैर्य बनाने का प्रयास किया। चलता रहा ये काम, सबने बड़ा सहयोग दिया। उनका थोड़ा विचारों में उतार चढ़ाव, चूंकि लंबा समय हो गया ऐसे महान बड़े रोग से ग्रसित होते हुए, इसलिए धीरे धीरे आचार्य श्री जी का संबोधन अनिवार्य हो गया। मैंने कहा, आचार्य श्री, अब हम इनके लिए क्या संबोधन दें? आपका प्रबल संबल देने वाला संबोधन आवश्यक है, अनिवार्य है। करुणाशाली गुरुदेव ने उन्हें संबोधन भेजा और कहा कि देखो, अब तुम अपने लक्ष्य पर आ रही हो, सारा संघ तुम्हारी चिंता कर रहा है। मात्र ये आर्य का संघ नहीं, पूरे जहां जहां मुनि संत और भी जिसको भी जानकारी आर्य का संघ, सब उनके प्रति सद्भावना और चिंता रख रहे थे कि इनका यह रोग शमन हो या ये रोग पर विजय प्राप्त अच्छे से कर ले। हुआ यही कि उन्होंने रोग को शमन करने वाली तो शक्ति नहीं रही, लेकिन रोग पर विजय प्राप्त जरूर कर ली। ऐसी विषम परिस्थिति में तो देखते देखते सोचती रह जाती कि देखो, सामने सामने देख रहे हैं कि आज मौत आ रही है, कि कल मौत आ रही है, कि अभी मौत आ रही है, और जीवन जीती चली जा रही। और प्रसंग है कि जहां तक पुराणों में ऐसा था कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ करने के लिए जब अर्जुन जी निकलते हैं, तब उन्हें उस समय 2 मुनिराज, रिद्धिधारी हंस, परमहंस ऐसे आते हुए दिखाई दिए। श्री कृष्ण जी ने देखा और अर्जुन जी से कहा
कि देखो देखो ये 2 रिद्धि चारण रिद्धिधारी मुनिराज यहाँ पर है, निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होना ही होना है। ठीक इसी तरह इस मृत्यु महोत्सव पर 2 मुनिराज उनके लिए आए, दर्शन दिए और उनको तो उस रोग पर विजय प्राप्त करते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का होना ही होना है। ऐसा मंगलमय अवसर मैंने तो कहा महाराज श्री जी भी देखो पूर्णायु में आ चुके दयोदय प्रतिभा स्थली में 3 आहार उनके वहां पर हुए। तीसरे दिन पूरा शंका समाधान का कार्यक्रम 2 से 3 वहां निर्धारित था, लेकिन पहले से ही महाराज श्री जी ने जब पनागर में थे तब पूछ लिया था कि कैसी क्या कंडीशन है उनकी, कहीं किस तरह से क्या करना। बार बार मेरे पास ऐसा बहनों ने पूछा, मैंने कहा महाराज जी आपको जैसी अनुकूलता। बोले नहीं, अगर बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानी हो तो फिर मैं पहले ऐसा कर लूँ, पहले ऐसा कर लूँ। सरलता। और उस दिन स्थिति कुछ ढलान पर थी, तो मैंने महाराज श्री से निवेदन करवाया कि आप अपने शंका समाधान के कार्यक्रम को रोककर सामयिक करके अगर तुरंत आ जाएंगे। मड़िया जी वालों ने बहुत बड़ी तैयारियां कर ली कि आर्य का संघ और मुनि संघ दोनों एक साथ मड़िया जी में इस संयम कीर्ति स्तंभ के छांव तले दोनों संघ का आपस में मुझे मुनिराज का दर्शन और मुनिराज का हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये सब। लेकिन समय कोई निर्धारित कार्यक्रम कर भी लो, समय अपने आप बता देता है कि कुछ निश्चित नहीं कर सकते। मुनिराज द्वय वहाँ पहुँचे। प्रथम दर्शन जब आर्यका सत्यवती जी को प्राप्त हुए, उनकी आंखें, उनकी नजरें, भर भर नजरें वो मात्र दिगंबर मुनिराज के दर्शन कर रही थी। और मुनि श्री जी उनको संबोधन कर रहे थे, अध्यात्म का रहस्य अपने वचनों से उनको अनुपान करा रहे थे। करते समाज को भी उद्बोधन दिया महाराज श्री जी ने। और जब महाराज श्री जी समय होने पर बाहर आ गए, कुछ कदम आगे बढ़ गए, किसी ने आकर के मेरे से कहा कि माता जी पुनः उनको याद कर रही हैं, फिर से दर्शन करना। मैंने कहा अब कैसे लौटाऊं। तब तक एक माता जी और बहन वहां पर जा चुकी थी और महाराज श्री जी की सरलता कि वो पुनः लौट करके आए और सत्यार्थवती माता जी के सामने गए। तब फिर से संबोधन मिला और मैं जब पहुंची तो मैंने देखा कि सत्यार्थवती जी के दोनों हाथ अपने मस्तक पर हैं और मुनिराव द्वय सामने पाटे पर विराजमान है, बैठे भी नहीं, खड़े हुए थे, उनको संबोधन दे रहे थे। और उन्होंने बहुत अच्छे से मुनिराज के दर्शन किए, मस्तक पर हाथ रख करके। ऐसे शुभ मंगलमयी अवसर उनको प्राप्त हुए हैं। अधिक हाँ, मैं एक बात और कहना भूल गई, बस कह के समाप्त करूं कि वो हमसे बार बार कहती थी कि आचार्य श्री जी ने संकेत दे भी दिए कि देख लो अनुकूलता देख करके यहीं आसपास, लेकिन मैं उनसे पूछने का साहस नहीं कर पाई कि अपन कहीं चलें क्या, दूसरी कॉलोनी में या मढ़िया जी। और वो भी मन नहीं बना पा रही थी कि हमारी चर्या यहीं पर गढ़ा में ही अभी अनुकूलता है, पता नहीं कहीं गए, कैसा क्या हुआ। तो मैंने भी सोचा कि चलो इनकी अनुकूलता यहाँ पर है, यहीं पर रहने दो और गढ़ा समाज के बीच में ही ये कार्य होने दो। महाराज श्री जी आ रहे थे मड़िया जी, मैंने सोचा मड़िया जी आ जाते हैं, उनको ले आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति बनी। आचार्य श्री जी का भी संकेत प्राप्त हुआ भीड़ में नहीं जाना, और भीड़ में नहीं जाना तो नहीं जाना हुआ। भीड़ वहीं पहुंच गई, मुनिदय वहीं पहुंच गए और मुनिराज वहाँ रुक भी जाते निवेदन पर। मैंने भी ज़्यादा निवेदन नहीं किया क्योंकि उनको पता था, उन्होंने मंच से कहा था कि आर्यका की संलेखना तो आर्यकाएं स्वयं कराएंगी, मेरा काम तो दर्शन देने का था, संबोधन देने का था, दे दिया।
और जब ज़रूरत पड़े तो पुनः मैं दर्शन देने के लिए आ जाऊंगा। मैं रहूंगा तो यहाँ भीड़ बढ़ेगी, कंट्रोल नहीं कर पाओगे कोई भी, इसलिए उन्होंने मढ़िया जी आना उचित समझा, समयोचित नहीं ऐसा कहा। अंत में उनकी एक बात और मैं कह देती हूँ, बहुत सी बातें हैं, मैं क्या क्या कहूँ, समय नहीं। उन्होंने कहा था मेरे से कुछ 2 महीने लगभग पहले, माता जी बार बार पता लगाती थी कि मुझे ये बता दो किसी से पूछ करके, जो भी उनके पास पहुंचे, चाहे ब्रह्मचारी जी पहुंचे गुरुकुल से, चाहे कोई डॉक्टर्स पहुंचे और चाहे हम लोग रहें, बस एक ही बात पूछती थी, माता जी ये बताइए, किसी से पूछो जरा कि मेरा समय कितना है, तो उस समय के अनुसार मैं त्याग कर सकूं, ऐसा कह करके। और फिर बाद में जब चलने की बात हुई तो कहती नहीं, आप दिसंबर तक यहीं गढ़ा में रहिए। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं, और बोली कि मैं जनवरी में चली जाऊंगी। उन्होंने मेरे से कहा था, आप विश्वास मानोगे ना मेरी बात पर, बिल्कुल उन्होंने मेरे से स्पष्ट कहा था कि माता जी मैं जनवरी में चली जाऊंगी, आप दिसंबर तक एक गढ़ा में रहिए। और उन्होंने व्रतों में 7 उपवास किए थे, दूध और जल लेकर के अपने आप ही मन बना कर लिए। तो वहाँ जो कक्का जी बने जाते हैं, गढ़ा समाज के बुजुर्ग है ना, यहाँ पर खड़े हो जाओ जरा, ये कहते हैं माता जी ये आहार लेती थी तो ज़्यादा बीमार दिख रही थी, ये उपवास कर रही हैं, इतने अच्छी इनके चेहरे पर चमक है और बहुत अच्छे से साधना कर रही। सभी उनकी साधना से प्रसन्न है और उनकी ये आहारचर्या में उनके परिवार से, यहाँ एक मौसी जी बैठी हैं, खड़ी हो जाओ, महाराज श्री जी को नमस्ते करें, कोई बुरा मत मानना। और भी महिलाओं ने बहुत सेवा की है, एक बच्ची भी थी समर्पित थी, सबने समर्पित भाव से बैठ जाए किया है। बहुत शांति के साथ इन्होंने उनकी अनुकूलता देखते हुए चर्या में साथ दिया। और भी महिलाएं हैं, मैं नाम लेना उचित इसलिए नहीं, नाम लेना इसीलिए नहीं उचित समझती हूँ क्योंकि किसी का नाम रह जाएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सब आप समझते हो कि सब ने सहयोग दिया, सबके सहयोग से ये पूरा कार्य सानंद संपन्न हुआ। प्रतिमा स्थली से बहनें भी आती रहीं, बाई जी तो 2-2.5 महीने से वहीं पर थी। मुझे सबसे बड़ा संबल बाई जी का मिला था कि अब बाई जी यहाँ आ गई, अब मेरे लिए कोई कमी नहीं रहेगी कुछ भी काम करने में। बस उनको हम जो भी कह लेते हैं और उनसे हमें जो भी मिल जाता है वो मिल जाता है। ये से हम लोगों का परस्पर में इतना चलता रहता है। ब्राह्मी विद्या आश्रम की बहनें भी बार बार आती रहीं और सब ये कार्य होता रहा। संघ की अनेक आर्यिकाओं की बड़े बड़े रोगों के साथ में संलेखनाएँ हुई हैं। उज्ज्वलमती जी, जिनमती जी, प्रभावनमती, अतिशयमती, एकत्वमती, अवगममती, अभिकारमती, सुधारमती, सुनयमती, और ये अंत में नाम आया है सत्यार्थमती माता जी, अतिशयमती नाम ले लिया। इस तरह से हम अपनी सबसे बड़ी श्रेष्ठ आर्यिका श्री गुरुमती माता जी का इस अवसर पर जरूर स्मरण कर रही हूँ। उन्होंने हर पल यहाँ की जानकारी ली है, उन्होंने भी संबोधन दिया है। मुनीश्री जी, समय सागर जी ने कह दिया, उनके तो बड़े शब्द होते ही हैं, कहते हैं आचार्य श्री जी ने जो आपको संबोधन दिया है उसी को याद रखो, आशीर्वाद। मुनीश्री योग सागर जी, प्रणम सागर जी, नियम सागर जी, बहुत सारे महाराज जियों का, सबका यहाँ पर उनको, मुनीश्री सुधा सागर जी, प्रशांत सागर जी, और भी सभी महाराज जियों का, क्योंकि सबको चिंता थी कैसा क्या चल रहा है। और मुनीश्री प्रमाण सागर जी, आर्य सागर जी का तो साक्षात ही संबल और संबोधन मिल गया, ये उनका परम सौभाग्य था। हम सभी यही भावना माते हैं, गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्नसन समन्वितम मरणम। और मैं अंत में मुनि श्री जी की साक्षी में, आचार्य श्री जी के परोक्ष में भी साक्षात समझ करके कि आचार्य श्री हमारे हृदय में विराजमान है। अभी मढ़िया जी में भी है कि नहीं आचार्य श्री जी, बोलो तो जरा, है ना? जहाँ बूंद है वहाँ तो समुद्र की बूंदें हैं,
है ना, तो सब कुछ है वहाँ पर। और गुरु जी से और मुनि श्री जी से मैं इनकी साक्षी पूर्वक आरिका सत्यार्थमती माता जी से मैंने पहले ही क्षमा याचना की थी और अभी महाराज जी के समक्ष और गुरु जी से कहती हूँ, हे गुरुवर, हे मुनिवर, हम सभी आरिका संघ की ओर से और बहनों की ओर से अगर उनकी इस समाधि की परिचर्या साधना में कोई भी सेवा में कमी रह गई हो तो हम सब उनके प्रति क्षमा भाव रखते हैं और गुरु जी से क्षमा याचना करते हैं। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। मुनि श्री जी दया की। और बंधु मैं इसी परिसंजय जैन पारसमणि पारस समिति अग्रवाल कॉलोनी जयपुर। संजय जैन, ये आखिरी प्रश्न बोलो। नमोस्तु महाराज जी, वंदा महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक बार में 2-2 हजार बछड़े करीब लगभग बेचने ले जाते लोग और वो उनको हम रोक नहीं पाते। सुरेंद्र बासवादा जी थे, उस समय उनने कुछ प्रयास किया था, परंतु कई कारणवश हम चलो इसके विषय में फिर अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। आज समय हो गया। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हैं। महाराज जी यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।